हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आप सभी का परिवर्तन क्लासेज में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप कक्षा 12 की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके बाद में आप एसएससी 10+2 लेवल कक्षा 12 पास लड़के एसएससी में अप्लाई कर सकते हैं। तो 10+2 के बाद में आप एसएससी की तैयारी कर सकते हो। जब आपकी एज हो तब आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर हम आपको ट्रायंगल हल करा रहे हैं और ये परिवर्तन क्लास आपकी बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीपी, यूपीएसआई इन सभी वनडे एग्जाम्स की गणित को कवर करता है। और हम यहाँ फ्री ऑफ कास्ट आपको क्लास दे रहे हैं, वो भी सिस्टमेटिक ढंग से एकदम। पहले फंडामेंटल्स क्लियर कराते हैं, वो सब हम पीछे कर चुके हैं। आप पिछली 4 वीडियो देखिए और उसके बाद में ये वीडियो हमारे साथ देखिए। ठीक है, चलो हम क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चंस दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब हम 1 2 3 3 क्वेश्चन पहले डिस्कस करा चुके हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्ट देख लेते हैं। ये दो समांतर रेखाएं ए बी और डी ई समांतर हैं। तो समांतर रेखाओं में पीछे आप देखोगे तो आप जानोगे कि इस तरीके से दो समांतर रेखाएं खींच लो, उसमें से ऐसे मिलाओ या इस तरीके से रेखाओं को ऐसे काट दो। ये जो कोण हैं एकांतर होंगे। तो ये कोण और ये कोण एकांतर है। तो ये 35 है तो यहाँ से भी ये 35 हो जाएगा। ठीक, ये एकांतर कोण की वजह से ये 35 हो जाएगा। रिक्वायर्ड क्या है यहाँ पर डी सी ई एंगल। अच्छा, कोण हम जब निकालते हैं तो हमेशा बीच की वैल्यू लेते हैं। ये मतलब कोण सी चाहिए हमको, डी सी ई चाहिए। तो त्रिभुज में हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। तो हमको सी चाहिए, मतलब सी डी ई। यहाँ से हम क्या देखते हैं, कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई इज इक्वल टू 180। ठीक है, हमको चाहिए क्या, ये कोण सी चाहिए। डी ई की वैल्यू दी है 53 प्लस 35, ये 180 दिया हुआ है। घटाने का एकदम एग्जैक्ट तरीका देखो, 180 में से 30 जाएगा, या 180 में से 50 30 80 घटा लो तो बचेगा 100, और 100 में से 5 3 8 और घटाना है। 100 में से 8 घटा लो, आ जाएगा कितना, 92। तो ये हो गया अपना डी सी ई 92। हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने का तरीका क्या है, तीनों को जोड़ दो, 180 आना चाहिए। 90 9 5 14, 14 3 17, 170 हो गया, और 5 3 8 2 10, 180 हो गया। तो आंसर क्लियर। डी सी ई ये कितना आ गया अपना, ये आ गया 92। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 हल हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर आप ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, वास्तव में अच्छे कंपटीशन है, सच्चे कंपटीशन है, आप सफलता चाहते हैं और आपको कोई भी विषय कोई भी चैप्टर कठिन लग रहा है, तो उसका एक ही तरीका है कि 10 जगह आप 10 चैनलों पर इधर उधर घूमोगे, टाइम बर्बाद करोगे, आपको चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे। तरीका सिर्फ एक है, कोई भी चीज़ कितनी भी कठिन हो, पहले हम फंडामेंटल्स क्लियर करें, सारे रूल्स जानें। 75 क्वेश्चन हम उन बेसिक से ही हल कर लेते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, त्रिभुज के सभी कोण, हमको सारे कोण चाहिए त्रिभुज के। तो इस आकृति को हम यहाँ पर खींचते हैं, ये बन गई आकृति अपनी। ठीक है, कुछ इस तरीके से है आकृति। ये है बी, ये है सी और ये है डी, ये है क्यू, ये है पी। ठीक, और ये है ए। तो त्रिभुज ए बी सी के हमको तीनों कोण चाहिए त्रिभुज के। ये त्रिभुज का सिंबल है। त्रिभुज के सभी कोण मतलब ए बी और सी, इन तीनों की वैल्यू चाहिए हमको। गिवन क्या है, दिया है, ये है 100 डिग्री, ये है इतना 100 और ये है 35। ठीक, तो आप बेसिक देखोगे तो एक वहाँ पर पॉइंट आता है शीर्षाभिमुख। तो यहाँ पर ये ऐसे खींचो तो ये कोण शीर्षाभिमुख होंगे। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। अगर ये बराबर है तो फिर हमारा ये और ये भी बराबर होगा। तो ये 35, तो कोण ए हम फाइंड कर लिया शीर्षाभिमुख के लॉजिक से। तो कोण ए निकल आएगा अपना 35, एंगल ए इज इक्वल टू 35। ये अपना एक आंसर हुआ। ठीक, और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, सरल रेखा 180 होती है, सभी जानते हैं 180 होती है। तो ये 100 दिया हुआ तो सी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कोण सी बराबर 80। ठीक, ये हमने शीर्षाभिमुख से कोण निकाल लिया और ये सरल रेखा के कॉन्सेप्ट से निकाल लिया। अब हम क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। हमने ए निकाल लिया, हमने सी निकाल लिया, बी चाहिए। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, ए प्लस बी प्लस सी। उसमें से हमको ए सी दिया है,
ये चाहिए। 3 भाइयों का कुल मिला के हिस्सा था 180, 2 भाइयों का इतना है, तो तीसरे भाई का कैसे निकालेंगे? 180 में से घटा दो, 180 में से 80 घटाओ तो 100 आ जाएगा, 100 में से 30 घटाओ बचेगा 70, 70 में से 5 घटाओ आ जाएगा 65। ये कुछ हम आपको घटाने के भी तरीके बता रहे हैं कि कैसे हम बगैर 80 इन सब को ना जोड़ के डायरेक्ट निकालते हैं। अब इनको हम क्लियर भी कर लेते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई कैसे करेंगे? इन तीनों का जोड़ 180 आना चाहिए। तो देखो जोड़ो, 5 5 10 का 0 हासिल आया, 1 4 8 12 6 18, मतलब आंसर वेरीफाई हो गया, अपना क्वेश्चन सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के सोल्यूशन पर चलते हैं। ठीक है, 6 के सोल्यूशन पर चलते हैं। 6 में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। 6 में एक फिगर बना हुआ है और हमको फाइंड करना है x एंड y। तो ये फिगर हम बना लेते हैं, ये ऐसे है और ये ऐसे है। ठीक, इसको कहते हैं a कह रहे हैं क्वेश्चन में, इसको कह रहे हैं b, ये AB है, ये है C एंड D, और यहाँ पर ये दिया हुआ है P, ये है P, ये है Q एंड दिस इज R। हमको फाइंड करना दिया है, क्या दिया है? AB समांतर CD। 2 समांतर रेखाएं हों तो उसमें ये जो है एक तिर्यक रेखा हो गई, ये भी तिर्यक रेखा हो गई। इस तिर्यक रेखा, अच्छा इसमें दिया हुआ ये 50 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना? 50। ठीक है, हमको x और y चाहिए। तो x कहाँ पर है? ये x है ये, और y कहाँ पर है? y है ये। तो हमको x और y चाहिए। ठीक, और ये दिया हुआ है 127। सरल रेखा के कॉन्सेप्ट से, सरल रेखा 180 होती तो ये 127 दिए, 127 में से 120 घटाओ बचेगा 60, 60 में से 7 और घटाओ ये आ जाएगा 53। ये हो गया 53। ठीक है, ये हो गया 53। और क्या हम निकाल सकते हैं? हाँ, ये 53 हो गया और ये 50 दिया हुआ है। ठीक है, 1 मिनट देखते हैं, ये 50 है, ये इतना है। हाँ, ये देखो, ये एकांतर कोण हो गया, ये 50 है तो ये भी 50 होगा। ठीक है, एकांतर कोण है ना, तो ये हो गया 50। ये क्या था? ये x था, तो x बराबर 50। ये कहाँ से हमने निकाला? एकांतर कोण के कॉन्सेप्ट से। और ये है 53 सरल रेखा कॉन्सेप्ट से। हमको चाहिए y। तो देखो, त्रिभुज PQR के तीनों कोणों का मान 180 होगा, तो ये 50 दिया, ये 53 दिया, तो 180 में से ये 100 घटा दो, कितना बचेगा? 180 माइनस ये वाला कोण 50 माइनस ये वाला कोण 53। घटाओगे 180 में से 100 घटाओ तो बचेगा 80, 80 में से 3 घटा लो तो कितना आएगा? 77, 77 ये आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई? 77। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, उस फिगर को हम यहाँ इसलिए बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको क्लियर और बड़ा बड़ा दिखाई पड़े। ठीक है, ये है P, ये हम चित्र ले रहे हैं, इसको हल करना है। ये Q, ये है R। ठीक है, QT यहाँ पर दिया हुआ है, QT लंब PR, QT ये लंब है किस पर? PR पर। लंब का मतलब ये 90 डिग्री होगा। इस तरफ से भी 90 है, इस तरफ से भी ये 90 है। ठीक है, 90 डिग्री हो गया। हमको दिया क्या है? ये दिया है 40 डिग्री, ये दिया हुआ है 40 डिग्री, और ये दिया हुआ है इधर, ये कुछ इस तरीके से आया हुआ है, ये दिया हुआ है हमको 30 डिग्री। ठीक, और ये इस एंगल को ये लोग कह रहे हैं y, इस एंगल को कह रहे हैं y, और ठीक है, हाँ, इस एंगल को ये लोग कह रहे हैं x। हमको फाइंड करना है, दिया हुआ है इतना, QT लंब PR, ये गिवन है। हमको फाइंड करना है x एंड y की वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये दिया हुआ है 90। ठीक, तो एक चीज़ देखते हैं, त्रिभुज किसमें?
त्रिभुज क्यू टी आर, त्रिभुज क्यू टी आर, क्यू टी आर में क्या देखते हैं, ये दिया हुआ है 40, ये दिया हुआ है 90, तो 90 40 कितना हो गया 130, तो x हो गया 50। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो 90 40 130, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 50। ये पॉइंट x निकल आया। अब हमको चाहिए ये y चाहिए, तो यहाँ से हम एक चीज़ और देखते हैं। अब हम इसको मान लेते हैं O, इसको मान लिया O, इस पॉइंट को O मान लिया। अब हम त्रिभुज POT, त्रिभुज POT की बात करते हैं। POT में क्या, ये 30, ये 90, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो ये 90 30 120 हो गया, तो ये बचा कितना 60, ये बचा 60 डिग्री। 60 डिग्री हमको क्यों ज़रूरत पड़ गई, वो इसलिए ज़रूरत पड़ गई, हमको निकालना है y। और ये देखो शीर्षाभिमुख, ऐसे रेखाएं हैं तो ये जितना कोण होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये इसलिए बराबर शीर्षाभिमुख, और ये भी शीर्षाभिमुख, ये शीर्षाभिमुख, ये शीर्षाभिमुख, तो इसलिए ये और ये भी शीर्षाभिमुख, तो ये कितना हो गया 60, ये एंगल निकल आया हमारा 60। ठीक है, QO और इसको S मान लें, तो QOS कितना निकला 60। अब हमको चाहिए ये y। ठीक है, तो त्रिभुज, अब हम किस में चल रहे हैं, त्रिभुज QOS में, त्रिभुज QOS में, QOS में, ये इसको y कहा इन्होंने, इतने एंगल को y कहा है। तो त्रिभुज QOS में ये 60 दिया हुआ, ये 40 दिया हुआ है, 60 40 100 हो गया, तो ये कितना y है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो ये शीर्षाभिमुख के कारण 60 है, 60 40 100 हो गया, ये कितना बचा 80 बच गया, तो y बराबर 80। ये हो गया आंसर। हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ठीक है, अगर आप बैंक एसएससी रेलवे की एकदम फंडामेंटल बेसिक से लेके और बिल्कुल एंड तक अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो परिवर्तन क्लास को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।